सभी को सलाम, जय मसीह की। आज हम चर्चा करेंगे खुदावंद का कलाम यहेजकेल नबी की पुस्तक, उसका 37 अध्याय 1 से लेके 14 तक। 1 से लेके 14 तक यहेजकेल नबी की पुस्तक, पुराना करार, पेज नंबर 1013 1030 पे आपको मिलेगा 37 बाब यहेजकेल नबी की पुस्तक, उसका 37 अध्याय। ये आपको मिलेगा पेज नंबर, बाइबल का पुराना करार, पेज नंबर 1013 पेज नंबर पे आपको ये बाइबल में पुराने करार में मिलेगा। सूखी हुई हड्डियों की तराई, सूखी हुई हड्डियों की तराई। क्या सचमुच में वो हड्डियां सूखी हुई थी? नहीं, वो हड्डियां जो अन्य जाति के लोग, जो वचन को नहीं मानने वाले, उनके अंदर में। तब उसने पूछा कि हे मनुष्य, तू क्या देखता है? तो उसने कहा कि ये तो सूखी हुई हड्डियों की तराई है। खुदा वहां पर क्या कह रहा है कि क्या ये हड्डियां जी सकती है? अगर हम मसीह में नहीं हैं तो हम मुर्दा है, और जो मुर्दा है वो हड्डियां हैं। तो खुदावंत ने उस मनुष्य से कहा कि हे मनुष्य, तू क्या देखता है? तो उसने कहा कि मैं हड्डियों से भरी हुई तराई देख रहा हूं। उससे खुदावंत ने पूछा, क्या ये हड्डियां जीवित हो सकती है? तब उस मनुष्य ने कहा, हे परमेश्वर, तू ही जानता है, तू ही जानता है। मैं नहीं जानता कि ये जीवित हो सकती है। तो हम विश्वासी लोग जब खुदावंद में आए हैं तो हम अब मुर्दा नहीं रहे। हमें वचन मानना चाहिए, वचन सुनना चाहिए और उस पे चलना चाहिए और हमारे जीवन में लागू करना चाहिए। तब वो हड्डियां जीवित हो जाती है। हम मुर्दा नहीं रहे, खुदावंद में आए, हम अब मसीह में जीवित है। तब खुदावंद ने उस मनुष्य से कहा कि तू भविष्यवाणी कर, तू भविष्यवाणी कर, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कहे, हे सूखी हुई हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। हे सूखी हुई हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। खुदावंद हमें बहुत गहरे में ले जाना चाहता है और उस मनुष्य से कहा कि तू भविष्यवाणी करके इन हड्डियों से कह दे, हे सूखी हुई हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यूँ कहता है, देखो मैं आप तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी उठोगे। परमेश्वर यहोवा कहता है कि मैं तुम में आप सांस समाऊंगा और तुम जी उठोगी। अगर हम अन्य जाति के लोगों को अगर वचन सुनाएंगे, खुदावंद कहता है कि जो मेरा होगा
वो मेरे वचन जरूर सुनेगा। अब हमें बताने से शर्म आती है, तो हमें शर्म नहीं आनी चाहिए। हम खुदा के हैं और खुदा ने उन हड्डियों को जो मसीह में नहीं है उन्हें हड्डियां कहा है। वो अगर मसीहत में आएंगे, अगर खुदा का कलाम सुनेंगे तो वो जी उठेंगे और खुदा खुद उसमें सांस समाएगा, खुदा खुद उसमें सांस समाएगा। 37 आयत हम फिर से पढ़ते हैं। खुदा के कलाम में हम थोड़ा गहराई से जानने का प्रयास करते हैं, क्योंकि खुदा ने शमौन से कहा कि हे शमौन, गहरे में जाल को डाल। शमौन कहता है कि मैं तो पूरी रात हो गई, जाल डालते डालते हम थक गए, हमने एक मछली भी नहीं पकड़ी। लेकिन हे प्रभु, तू कहता है तो एक बार फिर से ट्राई करता हूँ। खुदा ने कहा, प्रभु मसीह ने कहा, जाल को गहरे में डाल। हम गहराई में जाते नहीं, हम किनारे पे बैठ के इंतज़ार करते हैं। किनारे पे है मेरे भाइयों और मेरी बहनों, मछलियाँ मिलने वाली नहीं है। किनारे पे हम ऐसे ही बैठे रह जाएंगे और फिर खुदा हमसे कहेगा कि दिखाएगा कि गहरे में देखो कितनी मछलियाँ तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। कितने लोग हैं जो हमारा इंतज़ार करते हैं कि खुदा का कोई बंदा आए और हमें कुछ सुनाए। उसे एक बार बताओ, उसे 2 बार बताओ। संसार में बहुत सारी दुखी आत्माएं हैं और उन दुखी आत्माओं को अगर खुदा का कलाम उनके पास तक नहीं पहुंचेगा तो वो मुर्दा है। जब मरियम यूहन्ना की माँ के पास पहुंची और जब उसे नमस्कार किया तो यूहन्ना एलिसबा के पेट में था और उछला। तो वो वहाँ पर गई, वो बच्चा उसके पेट में उछला, क्योंकि उसने सामर्थ्य पाई प्रभु यीशु मसीह की माँ से। तो अगर वो मरियम ना जाती, लेकिन ऐसा नहीं है, वो वहाँ पर गई और उसे नमस्कार किया और यूहन्ना उसके पेट में उछला। तो कोई ना कोई आत्मा हमारा इंतजार अवश्य कर रही है। यहाँ पर भी ऐसा ही है। हिजकिय्याह की नबी की पुस्तक उसका 37 अध्याय, यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई, यहोवा परमेश्वर की शक्ति मुझ पर हुई। ये मनुष्य कह रहा है, उस मनुष्य का नाम भी यहाँ पर आएगा। यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वह मुझ में अपना आत्मा समवाकर, जब खुदा की पवित्र आत्मा हमारे अंदर, हमारे इस मंदिर के अंदर, इस मन के अंदर आ जाएगी, तो हमें जो विश्वासी नहीं है वो यहाँ पर सूखी हुई हड्डियाँ दिखाई देगी। या इस मनुष्य के अंदर भी ऐसा ही हुआ। यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वह मुझ में अपना आत्मा समवाकर बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच में खड़ा कर दिया। वह तराई हड्डियों से भरी हुई थी।
तब उसने मुझे उनके चारों ओर घुमाया और तराई की तह पर बहुत सी हड्डियां थी और वे बहुत सूखी हुई थी। आज अगर उनके पास मसीह का कलाम, मसीह का वचन उनके पास नहीं है तो मेरे भाइयों और मेरी बहनों, यही हाल है। उसने मुझे उनके चारों ओर घुमाया, तराई की तह पर बहुत सी हड्डियां थी और ये बहुत सूखी थी। तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य की संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती है? आज हम अन्य जाति में अगर वचन को शेयर करेंगे, वचन को सुनाएंगे, तो अन्य जाति के लोग जो अगर एक भी भेड़ या 4 भेड़ या 5 भेड़ अगर खुदा के घर में आती है तो वह हड्डियां जी सकती है। खुदा का कलाम कह रहा है। तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य के संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती है? मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा, तू ही जानता है। उस मनुष्य ने कहा, हे यहोवा परमेश्वर, तू ही जानता है। तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कहे कि हे सूखी हुई हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। हे सूखी हुई हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यूं कहता है, देखो मैं आप तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी उठोगी। प्रभु यीशु मसीह ने जब अपने प्राण को त्यागा तो उन्होंने कहा, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही? हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा? मृत्यु को उन्होंने बलिदान देके समाप्त कर दिया। अब हमारे अंदर मौत नहीं आएगी। मृत्यु की जय को मृत्यु को खुदावंद प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही? मृत्यु की कोई जय नहीं है। जब हम मसीह में आए, हम एक बार मरे और फिर युग युग तक अब जीवित रहेंगे। युग युग तक जीवित रहने का वादा केवल प्रभु यीशु मसीह करता है। उसने अपनी सलीब पर अपनी जान देकर हमें अंत काल तक जीवित रहने के लिए हमारे साथ वादा किया है खुदावंद ने। हे सूखी हुई हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यूँ कहता है, देखो मैं आप तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी उठोगी। अगर हम किसी अन्य जाति के भाई या बहन को अगर वचन सुनाते हैं तो खुदा का सांस उसके अंदर फूंकते हैं और वो हड्डियां जीवित हो जाएगी। बोलो हालेलुया। देखो मैं आप तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी उठोगी। मैं तुम्हारी नसें उपजा कर मांस चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़े से ढांपूंगा। मैं तुम्हारी नसें उपजा कर मांस चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़े से ढांपूंगा और तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी जाओगी और तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ। और सांस समाऊंगा और तुम जी जाओगे और तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ। इस आज्ञा के अनुसार मैं भविष्यवाणी करने लगा और मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था कि एक आहट आई और भूडोल हुआ और वे हड्डियाँ इकट्ठी होकर हड्डी से हड्डी जुड़ गई। बोलो हालेलुया। इस आज्ञा के अनुसार मैं भविष्यवाणी करने लगा और मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था कि एक आहट आई और भयडोल हुआ और वे हड्डियां इकट्ठी होकर हड्डी से हड्डी जुड़ गई। मैं देखता रहा कि उनमें नसें उत्पन्न हुई और मांस चढ़ा और वे
ऊपर चमड़े से ढप गई, परंतु उनमें सांस कुछ न थी, परंतु उनमें सांस कुछ न थी। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य की संतान, सांस से भविष्यवाणी कर और सांस से भविष्यवाणी करके कहे कि सांस परमेश्वर यहोवा यो कहता है, चारों दिशाओं से आकर इन घात किए हुए में समा जा कि ये जी उठे। घात किए हुए में समा जा कि ये जी उठे। हम खुदावंद में मरते हैं तो युग युग तक जीते हैं। इस घात किए हुए में समा जा कि ये जी उठे। अगर अन्य जाति में है वो घात किए हुए हैं, और खुदाबंद कह रहा है कि सांस से भविष्यवाणी करके इनके अंदर समा जा। सांस से भविष्यवाणी कर और सांस से भविष्यवाणी करके कहे, सांस परमेश्वर यहोवा कहता है, चारों दिशाओं से आकर इन घात किए हुए में समा जा कि ये जी उठे। उसकी इस आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी की, तब सांस उनमें आ गई और वे जी कर अपने अपने पाँवों के बल खड़े हो गए और एक बहुत बड़ी सेना हो गई। जगर आज आप देख रहे हैं, ये एक मसीहत है जो एक बड़ी सेना होती जा रही है। लोगों के अंदर फिजूल का डर, भय, इस मसीहत के अंदर लोगों को डर लग रहा है। आज हमारे पंजाब के भी जो बहुत अंदर ये दहशत फैली हुई है कि आने वाले समय में पंजाब पूरा ईसाई बन जाएगा। कहीं ना कहीं अंदर एक भय हो रहा है। लेकिन यहाँ खुदा का वचन एजकल नबी की पुस्तक में कहा जा रहा है कि चारों दिशाओं में से आकर इन घात किए हुए में समा जा कि जी उठे। उसकी इस आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी की, तब सांस उनमें आ गई और वे जी कर अपने पाँवों के बल खड़े हो गए और एक बहुत बड़ी सेना हो गई, बहुत बड़ी सेना हो गई। तो आज मसीहत पूरे वर्ल्ड के अंदर एक नंबर में है। ईसाई कम्युनिटी के लोग, इतना बड़ा धर्म, क्रिश्चियन लोगों का इतना बड़ा धर्म है, सबसे बड़ा धर्म है। तो एक बड़ी सेना यहाँ पर कहा है, उनमें सांस आगे जी कर अपने पाँवों के बल खड़े हो गए और एक बहुत बड़ी सेना हो गई। फिर उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य की संतान, ये हड्डियाँ इजराइल के सारे घराने की उपमा है। वे कहते हैं कि हमारी हड्डियाँ सूख गई और हमारी आशा जाती रही। कभी भी हमें आशा खुदावंद के प्रति नहीं छोड़ना चाहिए। फिर उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य की संतान, ये हड्डियाँ इजराइल के सारे घराने की उपमा है। वे कहते हैं कि हमारी हड्डियाँ सूख गई, वे कहते हैं कि हमारी हड्डियाँ सूख गई, लेकिन खुदा कहता है कि नहीं सूखने देगा। खुदा पे भरोसा रखो। जब अय्यूब के बारे में आपने सुना होगा, अय्यूब का एक एक जख्म से भर गया था, सारी संपत्ति उससे ले ली गई थी, उसके कुछ नहीं छोड़ा गया था, बीमार उसको इतना कर दिया गया था। उसके दोस्त लोग उसको कहते थे कि तू, उससे नफरत करते थे। उसकी बीवी ने उससे कहा कि अपने परमेश्वर को बुरा भला कह के मर जा, लेकिन अय्यूब ने धीरज धरी, आशा लगाई उसे एक परमेश्वर के ऊपर। वैसे ही आज ये जिंदा बख्श कलाम यहाँ पर पूरा हो रहा है। इस कारण हमारी हड्डियाँ सूख गई इजराइल, ये हड्डियाँ इजराइल के सारे घराने की उपमा है। ये कहते हैं कि हमारी हड्डियाँ सूख गई और हमारी आशा जाती रही, हम पूरी रीति से कट चुके हैं। इस कारण भविष्यवाणी करके उनसे कहे, परमेश्वर यहोवा यो कहता है, मेरी प्रजा के लोगों, देखो मैं तुम्हारी कब्रें खोलकर
मेरी प्रजा के लोगों, देखो मैं तुम्हारी कब्रें खोलकर तुमको उनसे निकालूंगा और इज़राइल के देश में पहुंचा दूंगा। तुम्हारी कब्रें खोलकर उनमें से निकालूंगा और तुमको उनसे निकालूंगा और इज़राइल के देश में पहुंचा दूंगा। इसलिए जब तुम्हारी कब्रें खोलूं और तुमको उनसे निकालूं, तब हे मेरी प्रजा के लोगों, तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ। मैं तुम में अपना आत्मा समाऊंगा और तुम जियोगे और तुमको तुम्हारे निज देश में बसाऊंगा। तब तुम जान लोगे कि मुझ यहोवा ही ने ये कहा और किया है। यहोवा की यही वाणी है। तो हमें कभी भी ये आशा नहीं छोड़नी चाहिए और खुदावंद का कलाम हमें हर जगह पहुंचाना है, क्योंकि खुदावंद हमारे से बहुत प्यार करता है। तो इज़राइल देश ने कहा कि हमारी हड्डियां सूख चुकी है, उनका ऐसा मानना था। लेकिन यहोवा परमेश्वर कहता है कि नहीं सूखने देगा, तुम्हारी हड्डियों को नहीं सूखने दूंगा। इस कारण भविष्य कहे उनसे कहे, परमेश्वर यहोवा यो कहता है कि मेरी प्रजा के लोगों, देखो मैं तुम्हारी कब्रें खोलकर तुमको उनसे निकालूंगा और इज़राइल के देश में पहुंचा दूंगा। इसलिए जब मैं तुम्हारी कब्रें खोलूं और तुमको उनसे निकालूं, तब हे मेरी प्रजा के लोगों, तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ। आज मेरे बारे में आप सोच लो, मैं अन्य जाति में था, मैं इतने नशों के अंदर डूबा हुआ था। खुदावंद ने उस कब्र से मुझे निकाला और वो कहता है कि मैं अलग अलग देशों से, जहाँ भी तुम लोग तितर बितर हो, वहाँ से तुम्हें बुला लूँगा। आज मुझे ग्रहण करने के लिए, मुझे खुदा को प्राप्त करने के लिए, वैसे देखो तो मैं बचपन से, जब मेरे ऊपर की मैं आपको टेस्टमनी थोड़ी सी सुनाना चाहता हूँ इसे वचन के ऊपर, कि मुझे थोड़ा याद आ रहा है। जब मैं छोटा था तो मेरे अंदर में एक ऐसे, जब मैं 8 से 10 साल ऐसे का था, तब मेरे अंदर में, तब तक मैं कोई मसीह में नहीं आया था, लेकिन अंदर में एक था कि मैं मुसलमान बंदा यहाँ कैसे आ गया, इनके घर में कैसे आ गया। और जब मैं मेरे घर से ऐसे बाहर जाता हूँ, तब मेरा मन कहता है कि मैं मुसलमान बंदा यहाँ पे कैसे आ गया, मैं इनके घर में कैसे आ गया, मैं कैसे इनकी बड़ी जाति के अंदर आ गया, ये राजपुरोहित को घर में मैं कैसे आ गया। धीरे धीरे पढ़ाई छूटी। जब रेडियो, आपको पता होगा, रेडियो के अंदर एक दुबई चैनल था, और उस दुबई चैनल पे मैंने एक बार बात की और मेरे लिए मैंने प्रेयर करवाई। उस टाइम में अगर इंटरनेशनल कॉल करते हैं तो बहुत पैसा लगता, तो वो कॉल की मैंने एसटीडी फिजियो से, एसटीडी जो फिजियो होता था उससे, और मैंने दुआ कराई उससे, और मैं उसको सुनते रहा, और फिर मैं उसको छोड़ के और फिर मैं चला गया शिलोंग, मेघालय में मैंने कुछ सालों तक नौकरी की। उसके बाद में मैंने अपनी शॉप भी खोली, किराने की शॉप, वो भी अच्छी चलने लगी। नशे पत्ते भी मैं करता था, बीड़ी सिगरेटें, पान, गुटखा, रजनीगंधा, तुलसी, बहुत महंगे शौकीन, शादीशुदा था नहीं, कुंवारा था। उसके बाद में मुझे एक पास्टर जी ने, जो नेपाली थे, उन्होंने आकर मुझे नया करार बाइबल, जो आसमानी कलर की बाइबल, छोटी बुक्स मुझे दी। मैं उसे पढ़ने लगा। धीरे धीरे मेरे जीवन में, मेरी लाइफ में परिवर्तन होने लगा, और वो सूखी हुई हड्डियों के अंदर खुदावंद ने मांस डाला और नसें आ गई। और नसें आने का मतलब क्या है? खुदावंद
अपनी इंद्रियों को खोल देता है, अपने ब्रेन को खोल देता है, उसमें नए नए ज्ञान हमें देता है। और हम सोच भी नहीं सकते कि खुदा की मर्ज़ी क्या है। मैंने कभी नहीं सोचा कि मुझे पंजाब जाना पड़ेगा या मेरा काम ऐसे अधूरे में मुझे बंद हो जाएगा, नहीं तो मैं पैसा सेव करता। मैंने बहुत पैसे मैंने ऐसे उड़ाए और आज पैसों की बहुत ज़रूरत है। लेकिन खुदा खुदा कहता है कि रुपया सब बीमारियों की जड़ है। जब मैंने खुदा में आने चालू किया, खुदा का मैंने कलाम पढ़ना शुरू किया, तो अय्यूब के जैसे घटित मेरे अंदर भी हो रहा है। देखो कि जो इतना अच्छा काम चल रहा था वो धीरे धीरे बंद हो गया, शादी भी हो गई, खुदा में भी मैं आ गया, लेकिन काम बंद हो गया। वहाँ से मुझे काम छोड़ना पड़ा। मैं त्रिपुरा गया, मेरे ससुराल में गया, वहाँ पर मैंने काम खोला, लेकिन वहाँ पर भी मैं सक्सेस नहीं हुआ। फिर मैं पंजाब में आया, फिर पंजाब में आके मैं खुदा के घर में बराबर कंटिन्यू नहीं आना। खुदा के घर में मैं सभी मेरे भाइयों और मेरी बहनों से कहता हूँ कि खुदा के घर में सवेरे आप अगर 20 मिनट 10 मिनट्स आप खुदा के घर के लिए ज़रूर निकालें। अगर आप ऐसा करोगे तो खुदा आपसे बहुत प्रसन्न होगा और खुदा आपको बहुत बरकत और आशीष देगा। हम खुदा से दूर भागते ना तो खुदा फिर हम ऐसे खुदा खुदा करने से कोई फ़ायदा नहीं होता। इसलिए खुदा के नज़दीक हमें आना चाहिए। सवेरे मॉर्निंग में हम 10 से 20 मिनट निकालें खुदा के लिए, फिर देखो आपके जीवन में कैसे मिरेकल होते चले जाएगा। खुदा कहता है कि मेरी संगति में रहता है तो एक आत्मा हो जाता है। और आज यहाँ इस मनुष्य के अंदर भी खुदा का पवित्र आत्मा आया और उस तराई के अंदर उस मनुष्य को ले गए। और उस तराई के अंदर उस मनुष्य से खुदा ने पूछा, यहोवा परमेश्वर ने पूछा कि हे मनुष्य तू क्या देख रहा है? तो उसने कहा कि मैं सूखी हुई हड्डियां देख रहा हूं। तो उसने खुदावंद यहोवा ने कहा कि इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कह दे कि हे सूखी हुई हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो तो जीवित हो जाओगी। और मैं तुम में सांस फूंक दूंगा। और सांस को भी आज्ञा दी और सांस भी फूंका गया। तो यही है, अगर हम मसीहत में नहीं है तो सूखी हुई हड्डियां है। ए मेरे प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, खुदा के घर में आओ, लोगों तक सुसमाचार सुनाओ। खुदा कहते हैं मेरे बारे में बता दे, उसके बाद में उसको मैं अपने आप ले आऊँगा। अगर मेरी भेड़ होगी तो मेरा शब्द अवश्य सुनेगी। तो खुदा का कलाम हमें सुनाना चाहिए, जो भी हमारे साथ मिलते मेल मिलाप करते हैं उनको। तो आज के वचन को हम यहीं पे विराम देते हैं और खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदा का शुक्र हो।